5 दिसंबर सन 1958 को 60 बरस की उम्र में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर जाने वाले प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी को हम पितरस बुखारी के कलमी नाम से ज्यादा जानते हैं। पितरस बुखारी सही मानों में खामागिर शख्सियत थे। वो बैक वक्त एक मुनफरिद मज़ाह निगार, एक बाज़मीर सहाफ़ी, आला माहिर तालीम, उम्दा मुतरजम, ज़ीरक नक्काद, एक काबिल ब्रॉडकास्टर और मंझे हुए सफारतकार थे। उर्दू, फारसी, पश्तो और अंग्रेजी जुबानों पर इन्हें स्कूल के ज़माने में ही खासी दस्तरस हासिल हो गई थी। अंग्रेजी इतने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलते थे कि स्कूल की एक तकरीब में सूबा सरहद के अंग्रेज चीफ कमिश्नर सर जॉर्ज कैम्बल बेख्तियार कह उठे कि काश मैं भी इस रवानी और महारत से पश्तो बोल सकता। अहमद शाह बुखारी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मारूफ असातिज़ा की सरपरस्ती में तालीम हासिल की और कॉलेज के मारूफ मजल्ले रावी की इदारत संभाली। यहीं से लिखने लिखाने का बाकायदा आगाज हुआ। बाद में सिविल मिलिट्री गजट के मज़ामीन की अशात शुरू हुई। आला तालीम के लिए जब कैम्ब्रिज गए तो अंग्रेजी शेर व अदब को इसके असल माहौल में जांचने और परखने का मौका मिला। यही उन्हें यह ख्याल आया कि अंग्रेजी के चीदा चीदा अदब पारों को उर्दू के कालम में ढालना चाहिए। हिंदुस्तान वापस आकर इन्होंने कई करीबी दोस्तों का तर्जमे और तालीफ के काम की तरफ राग़िब किया। इन्हें इस बात का शदीद एहसास रहता था कि गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीर शाना है। लैला उर्दू के गेसु संवारने की फिक्र इन्हें इसलिए भी दामनगीर रहती कि वो इस ज़बान को आला तालीम का जरिया बनाना चाहते थे और इसके लिए ज़रूरी था कि उर्दू में जदीद उलूम व फ़नून का खजाना मौजूद हो। दरअसल उनके जहन में हैदराबाद दक्कन की तर्ज का एक इदारा था जो कि उर्दू के लिए इसी तरह की खिदमत पंजाब में सरअंजाम दे सके। इस मकसद के लिए इन्हें फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर MD तासीर, हफीज जालंधरी और प्रोफेसर मंजूर हुसैन जैसे अमायदीन का मुकम्मल ताउन भी हासिल था। जब इन्हें ऑल इंडिया रेडियो का नाज़िम आला मुकर्रर किया गया तो उर्दू हिंदी का झगड़ा जोरों पर था। हिंदी लॉबी ने इल्जाम लगाया कि पितरस बुखारी ने ऑल इंडिया रेडियो की बागडोर संभालते ही इस कौमी नशरियाती इदारे पर मुसलमानों की जुबान मुसल्लत कर दी है और चुन चुन कर उर्दू के अदीब रेडियो में मुलाजिम रख लिए हैं। दूसरी जानिब पितरस बुखारी का इस्तदलाल ये था कि रेडियो की जुबान सादा और आम फहम होनी चाहिए। इसे उर्दू का नाम दो या हिंदी का या हिंदुस्तानी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी वालों के तंग नजर गिरोह ने इनका जीना हराम किए रखा। वो सदर दफ्तर को शिकायत भेजते रहे कि रेडियो पर उर्दू वालों का कब्जा होता जा रहा है। अंग्रेज अफसरान बाला की जानिब से पितरस बुखारी को आए दिन वजाहत तलब खत वसूल होते रहते और बुखारी अपनी जहानत, मामला फहमी और अंग्रेजदानी के जोर पर अफसरान को मुतमईन करते रहते। सन 1947 में बुखारी इस मुसीबत से यूं आज़ाद हो गए कि इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल का ओहदा पेश किया गया, जो इन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। इनका ख्याल था कि गवर्नमेंट कॉलेज के इल्मी और अदबी माहौल में इन्हें गेसुए उर्दू संवारने की दरीना ख्वाहिश पूरी करने का मौका मुयस्सर आएगा। लेकिन इन्हीं दिनों लियाकत अली खान की निगाह जौहर शनास बुखारी पर पड़ गई और वो अपने अव्वलीन दौरा अमरीका में एक पाकिस्तानी तर्जुमान के तौर पर पितरस बुखारी को साथ ले गए। सन 50 का अशरा शुरू हुआ तो पितरस बुखारी की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब के फ़राइज़ सरअंजाम देने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अहमद शोल ने बुखारी की सलाहियतों का अमली एतराफ़ यूँ किया कि इन्हें अपना नाइब खुसूसी मुकर्रर कर दिया और यूँ अहमद शाह बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बन गए। अमरीका में क़याम के दौरान इन्हें अमरीकी अदीबों और शोरा से करीबी रवाबित का मौका मिला। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें यह पेशकश हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा में अपना अरसा मुलाज़मत पूरा करने के बाद अगर वो चाहें तो तदरीस के मनपसंद शोबे से दोबारा वाबस्ता हो जाएं। लेकिन पितरस बुखारी को लाहौर की याद बहुत सताने लगी और इन्होंने मुलाजमत के खात्मे पर लाहौर वापस आकर तालीफ व तर्जुमे का काम करने की ठान रखी थी। वो इम्तियाज अली ताज के साथ मिलकर हिंदुस्तान के थिएटर की एक मुफस्सल तारीख लिखना चाहते थे और अमरीका के कुतुब खानों से इन्होंने इस सिलसिले में कुछ खाम मवाद भी जमा कर लिया था। लेकिन उनके सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाजमत के दौरान इन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और 5 दिसंबर सन 1958 को इनका न्यूयॉर्क में इंतकाल हो गया। पितरस बुखारी की तदफीन भी न्यूयॉर्क में ही की गई। अगर पितरस एक बैन अक़वामी सतह के सिफारतकार ना भी होते और तालीम और तदरीस के मैदान में कोई कारनामा सरअंजाम ना भी देते तो भी उर्दू के एक आम कारी के दिल में इनका एहतराम हमेशा मौजूद रहता। इनकी मशहूर किताब पितरस के मज़ामीन अपनी जामियत और गहराई की बदौलत बहुत से मज़ाह निगारों के कुलियात पे भारी है। ये मज़ामीन आज से 75 वर्ष पहले लिखे गए थे, लेकिन जुबान की ताजगी, अंदाज की नुदरत और मौजू की नौयत देखिए तो ये बिल्कुल 21वीं सदी की तहरीरें महसूस होती है। पितरस बुखारी की तहरीर का मजा लेने के लिए इनका एक मजमून मरहूम की याद में ही काफी है। जिस तरह मिर्जा गालिब ने अपने उर्दू कलाम पे कभी फख्र नहीं किया था, इसी तरह पितरस ने अपने मज़ामीन को कभी ज्यादा अहमियत न दी, बल्कि कई बरस तक इन मज़ामीन का मुसव्वदा प्रेस में पड़ा रहा और पितरस बुखारी दिबाचा लिखने में सुस्ती का मुजाहरा करते रहे। आखिरकार अफसाना निगार गुलाम अब्बास ने सर पर खड़े होकर दिबाचे की डिक्टेशन ली और मुसव्वदा छपकर मंजर आम पर आया। ये भी अम्र दिलचस्पी से खाली नहीं कि जिस तरह गालिब की बकाए दवाम का सेहरा बिलाखिर उनके उर्दू कलाम के सर बंधा, इसी तरह पितरस की शोहरत आम भी इनके उर्दू मज़ामीन की मरहून मिन्नत है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।